गांव के उस पुराने मकान में सुबह होते ही हाहाकार मच गया था। लोगों की भीड़ बेतरतीब जुटी थी। कोई सांत्वना दे रहा था तो कोई घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था। मातम की वजह थी उस घर का छोटा बच्चा जो रात से लापता था। कमरे के फर्श और दीवारों पर पड़े खून के छींटे किसी भयानक वारदात की गवाही दे रहे थे। बच्चे की मां पागलों की तरह छाती पीटकर रोए जा रही थी। मेरा लाल कहाँ गया? किसने लिया मेरे बच्चे को? लोकगीत और परछाई। ठीक उसी वक्त सामने के रास्ते से गांव का एक आदमी बेखबर सा कोई लोकगीत गुनगुनाता हुआ गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर दूर एक परछाई पर पड़ी। एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई कमर, हाथ में चमकती हंसिया और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो धीरे धीरे गांव के सुनसान रास्ते पर घूम रही थी, मानो किसी की तलाश में हो। आदमी कुछ कह पाता इससे पहले ही बुढ़िया ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उल्टे पांव भागती हुई हवा में विलीन हो गई। वो आदमी डर से कांप गया और हांफता हुआ गांव लौटकर सबको बताया, मैंने उसे देखा, वही है, शायद वही कुछ कर रही है बच्चों के साथ। रात का साया और लंबे बाल। कुछ ही देर में हंसिया वाली बुढ़िया की कहानी पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग एकजुट हुए, मशालें जलाईं और उस रहस्यमय औरत को पकड़ने की योजना बनाई। रात ढली ही थी कि अचानक बुढ़िया फिर दिखाई दी। वही फटी साड़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और हंसिया पर चांदनी की परछाई। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। उसके बाल हवा में उठने लगे, लहराने लगे और इतने लंबे हो गए कि उन्होंने आसमान को छू लिया। गांव वाले डर से पीछे हट गए। तभी वो बुढ़िया एक अजीब सी आवाज में हंसते हुए बोली, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब नहीं लौटेगा, और फिर उल्टे पांव भागते हुए रात के अंधेरे में गायब हो गई। कुएं का रहस्य। गांव वाले उसके पीछे दौड़े। बुढ़िया गांव के पीछे वाले रास्ते की ओर भागी, जहां झाड़ियों के पीछे एक पुराना सूखा कुआं था। उसके हाथ में एक बड़ा भारी सूटकेस था। उसने उसे कुएं में फेंका और खुद भी छलांग लगा दी। कुएं से एक भयानक आवाज गूंजी, मैंने अपने पोते की जान बचाने के लिए उस बच्चे की बलि दी। बाबा ने कहा था तभी मेरा वंश बचेगा। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी रूह कांप उठी। बच्चे की मां जमीन पर गिर पड़ी और चीख चीख कर रोने लगी। कुएं से अब सिर्फ हवा की सरसराहट आ रही थी और दूर कहीं किसी के गुनगुनाने की आवाज वही भयभीत कर दे